राधे जी सभी को। वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स और गुड आफ्टरनून हमारी तरफ से, जिनीशा की तरफ से भी गुड आफ्टरनून, क्योंकि हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है अभी। और हम सुबह से एक्चुअली में ये था कि हम लोग देर से उठे, क्योंकि जिनीशा की थोड़ी तबीयत हमारी ऐसे ही हो रही थी, क्योंकि होता है मुंडन के बाद फीवर और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे और उनको मैं ध्यान रख रही थी पूरा, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो अभी एक्चुअल में हुआ क्या कि माँ ने बोला कि घर चले जाओ, कल जाने का था बट मैंने कल रहने दिया, क्योंकि गंगा स्नान करके आए थे और जनीशा भी तो टायरिंग हो जाता है, तो वो सो गई थी। मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करते, तो पापा ने बोला कि अभी रहने दो बेटा, कल का देख लेना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कल चलते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि गंगा स्नान के तुरंत बाद एकदम से घर से नहीं जाना चाहिए, तो मैं रुक के फिर अगले दिन, अब नेक्स्ट डे अब मैं घर जा रही हूँ मम्मी के पास। माँ ने बोला कि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो जनीशा को भी अच्छा लगेगा, और जनीशा के नानू भी नहीं मिले हैं जनीशा से, क्योंकि वो मुंडन में नहीं आ पाए थे काम की वजह से, तो इसलिए अभी हम चलते हैं घर। हाँ जी, आपके नानू नानी पास जनीशा की मामा लेने आए हैं दोनों। चले आप? हाँ चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे घर पहुंचकर। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे यहाँ आम के बाग। ये देखिए, ये सारे आम के बाग। यहाँ लोग रात में सोते हैं, यहाँ प्रोटेक्ट करते हैं अपने आमों को। ये देखिए इस तरह वो लगा के टेंट। और ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे कितने सारे मैंगोज। ये देखिए आम, टू मच आम। मैंने सीजन का एक भी आम नहीं खाया अभी तक। ये देखिए, घर आ गए नानू घर, जनीशा नानू घर आ गए। नानू आए और नानू ले गए जनीशा को। कंजू कंजू गंजू 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 गंजू। खाना खा लो बेटू, खाना खा लो, भूख आए पेट भर के आएंगे। शिकंजी भी लो आप। गंजू गंजू जनीशा गंजू। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जो भी हमें फर्दर चीज़ें पूछनी है एक रूटीन चेकअप के लिए। तो क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ आई हुई थी इधर, तो यहाँ से उनके पास ही है, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। ये देखिए, तो अभी जनीशा का रूटीन चेकअप करा लेते हैं, तो दिखा लेते हैं एक बारी। अभी जनीशा को हमने दिखा दिया है, थोड़ा सा कंजेशन है तो दवाई ले ली है। अभी चलते हैं घर। ओके टोपी मास्टर। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये बारी। नानू आ गए, नानू जनीशा को राधे राधे देख रही है। दी बड़ी आए वो नानू कह दो, नानू हैप्पी बर्थडे। नानू जनीशा भी 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, आज नानू का बर्थडे भी है। हाँ मम्मी, नानू नानू का हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, शक्ल चेंज लगी। जनीशा के मामा आ गए, जनीशा के बड़े मामा। तो चश्मा ले ले। कोई बात नहीं, सब जनीशा का ही है। दूसरा ले लेंगे मामा, जनीशा दिला देगी।
अब तो जीजा की हल्की शक्ल। कितने सारे मामा आ गए। अच्छा आ चुका है। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर चाचा। जीजा के नानू। जिनीशा को भी हो गए 10 मंथ्स शुरू। 9 मंथ्स कंप्लीट। अरे स्पून स्पून ला दो। मैं स्पून ला दे। स्पून दे दे। नहीं नहीं चाचा को। कोई नहीं चीज से क्या। नानू का हैप्पी बर्थडे हो गया जिनीशा। जिनीशा क्लैप करके दिखा दो। क्लैप नानी के साथ निशा का भी हो गया। क्लैप क्लैप क्लैप। कोई ना बस पापा हो गया। थोड़ा बहुत सही है। क्लैप क्लैप। हैप्पी बर्थडे हो गया नानू का। ना तो आज है फादर्स डे, तो हम आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। नानू डैडी और पापा की शॉपिंग के लिए। तो पापा के तो मैंने सामने ही ले लिए हैं। उनकी फेवरेट, उनकी पसंद से। खैर दोनों का कलर ज़्यादातर मेंस में कलर फेवरेट ब्लू ही होता है, तो पापा को भी ब्लू ही पसंद है और हमारे डैडी को भी ब्लू ही पसंद है, तो मैंने दोनों के लिए ले ली है उनकी पसंद से। और हमारे डैडी का है बर्थडे 16 को, तो भी मैंने गिफ्ट ले लिया है। तो अभी चल रही है हमारी शॉपिंग। और हमारे उमंग भैया भी शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे तरंग भैया भी शॉपिंग कर रहे हैं और पापा भी। तो अभी सब लोग शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और मैं अभी करूँगी आगे चल के और शॉपिंग करनी है मेरे को भी, क्योंकि मुझे अपनी निकोल और अपनी परी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि अब वो जा रहे हैं कुछ दिनों में। तो भी मेरे को शॉपिंग करके रखनी है। आधी चीज़ें मैं उनकी पहले ही ले चुकी हूँ और मतलब ऑर्डर कर चुकी हूँ। आधी चीज़ें पहले ले चुकी हूँ, आधी भी मेरे को लेनी है। मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये वो जा रहे हैं। मैं सोचा था काश और रुक पाते, बट नहीं, काम भी है और एकदम से बहुत ऑल ऑफ अ सडन ही ट्रिप बना था, तो सारी चीज़ें वो लोग पॉज करके बीच में रोक के तब आए हैं जिनीशा के मुंडन के लिए। और थोड़ा बहुत काम भी था उस वजह से, बट बहुत ही अच्छा लगा। ये टाइम इतना अच्छा स्पेंड हुआ है हमारे। ये 1.5-2 महीने कहाँ निकल गए ना, पता ही नहीं चला सब चीज़ों में। और आज है फादर्स डे, तो सभी जो हमारे बड़े हैं, जो मेरे फादर फिगर हैं, उन सभी को मेरी ओर से पितृ दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लव। और ऐसे ही आप अपने सभी आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। सो थैंक यू दोस्तों। हम आ गए फिर शॉपिंग करने के लिए जिनीशा को भी लेके, क्योंकि हमारी मम्मी की शॉपिंग रह गई थी। इसलिए हम आ गए हैं वापस से। तो आपने कहा कि जब सब शॉपिंग कर रहे हैं, सबने शॉपिंग करी है, तो मम्मी की क्यों ना हो। तो फिर मम्मी कहने लगा कि नहीं, मम्मी की भी होनी चाहिए। तो हम मम्मी को लेके दोबारा से आ गए वहाँ पे। इसलिए मैं बोली मम्मी की मैं शॉपिंग करा देती हूँ, इसलिए, है ना मम्मी। तो मम्मी करेंगे अब शॉपिंग। मम्मी कहती मैं तेरा वेट भी कर रही थी। मैंने कहा चलो तो फिर करते हैं। हमारी लड़कियां आ गई हैं और डैडी भी आ गए हैं जिनीशा को लेने के लिए। और सभी आ गए हैं और अब ये आते ही अब फिर नोएडा जाएंगे। फिर क्या मतलब, अब आते ही नोएडा जाएंगे। पहले मुंडन के बाद तुरंत ही चले गए थे चंडीगढ़ और पटियाला, फिर वहां से अभी वापस आए। अभी थोड़ी देर पहले, आधा पौन घंटा हुआ है। और अब ये जा रहे हैं यहाँ से नोएडा, क्योंकि फिर वापस आएंगे, कुछ काम है। बेटू पापा आ गए, मेरे बच्चे के पापा आ गए। हाय देखना कैसे चमक गए। हाय इसे भी लग रहा है। हैप्पी फादर्स डे। पापा का फर्स्ट फादर्स डे जिनीशा। तो कह रहे डिस्टर्ब मत करो। हाय मेरा बच्चा। हाय देखना कैसे गोदी भर रही है। हाय सॉरी तो गोदी में। हाय ये सब सेकंड कितना सुकून मिल रहा है। लो आती आपने लिया नहीं और काम में लग गए। डैडी देखना कैसे चिपकी है। हाँ इनके पास आने वगैरह तो मैं समझ नहीं पाई अभी। हाँ
पापा जैसे पापा वगैरह इस वजह से इम्पोर्टेंट बेटू पापा तो आ गए जनीशा। ओए अरे आओ गुलाबिया। तू भाई है हमारा यार, ऐसी बात तो आप भी तो फादर फिगर जनीशा के। तू उधर बैठ जा, मैं तो चलता फिरता आ ही जाऊंगा। आजा, अरे आना। देखो देखो क्या आओ उधर। इधर आ, इधर आ यार, ऐसी बात कर रहा है ये जनीशा। आपने मुझे पापा बनाया, भैया रह गए। ठीक है। हम सब लोगों ने इन्हें और इन्हें पापा बनाया, समझ रहे हो। गुप्ता जी को आप बनाइए, ग्रैंडफादर समझ रहे हो। हम और गुप्ता जी भाई ये फादर हाँ, माधव भी। तो थैंक यू सो मच जनीशा जी। चलो जी, हैप्पी। अच्छा, मेरे को स्टोरी डाली तब समझ आया। ना 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 नहीं, माता जी जब जनीशा की स्टोरी डली तब मेरा समझ आया बाप तो मैं भी बनाऊं, अब मैं भी फादर हूँ। एक दिन मेरा भी हुआ, क्योंकि शादी के बाद भी वाइफ डे, रक्षाबंधन डे, मदर डे, हमारा कोई था ही नहीं आदमियों का। एक हमारा बना, तू भी शादी कर जल्दी से बच्चे, तू फादर डे दूंगा। केक बहुत अच्छा है, खाते देखो बच्चों को केक दो। क्या बात है, खाया बोलता जी, क्या हो गया बेटा। हैप्पी फादर्स डे जनीशा की तरफ से नानू और दादू के लिए। हैप्पी बर्थडे कर एडवांस में। एडवांस में दे रही हूं हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे बाद ही तो है। और क्या एक घंटा कम हैप्पी बर्थडे। अरे मम्मी बच्चे बताओ भाई, केक हो गई सब बर्थडे भी है। और क्या बर्थडे आ रहा है। केक केक कितना बड़ा है। अब बाय बाय कर दो जनीशा। नाना को बाय बाय कर दो, नानी को भी बाय बाय कर दो। बुआ भी जा रही है। मम्मी निकोल और परी को भी बाय बाय बोलो। हमारी निकोल और परी भी जा रही है। नहीं मिल जाएंगे कल। जनीशा का जनीशा हाथ रख रही है। वाह भाई वाह, जनीशा का के मुंडन के बाद। अच्छा आपका ही है बेटा, आपका ही है। आपका ही बैग है, आपका ही फ्रॉक है। अच्छा आना चाह रही है क्या। वो काफी है। समझिए नानी के हाथ में गिफ्ट है तो नानी के पास चलो। ये से मुझे गिफ्ट मिलती है। ये परफेक्ट पर्सन है। चले चलो जी चलो। राधे राधे। हाँ ये मम्मी सही बात बता दे। एक एम्प्यूल और दे दो मुझे बोरी दवाई इसकी एम्प्यूल। हाँ नहीं बेटू ये फूड है, सुना दो उसको। वो एम्प्यूल खाली है। ओके टाटा। परसों की रात सुबह की है। सुबह की काम है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाय। चलो जी आप दादी पास चलते हैं गंजू। तो जी आज है डैडी का बर्थडे, तो सभी आप सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि डैडी को खूब सारे ढेरों सारे विशेस दीजिए। उनके इंस्टाग्राम डीएम, उनके फेसबुक, उनके मतलब हर जगह आप उनको विशेस दीजिए, ढेरों सारी और खूब उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। सो थैंक यू सो मच। 16th of June डैडी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जनीशा के दादू डैडी। हैप्पी बर्थडे। डैडी मैं आइसक्रीम ला रही हूँ। सॉरी मैं स्पून ला रही हूँ। ले आ, रुकिए। पहले आ।
तेल स्पून लिया लाई माँ ओ गिर गया डैडी खा लेंगे राधे 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 हम अच्छे टाइम पे आ गए हमें एक दिन पहले वहां से आए थे जब ईशु का बर्थडे था यहाँ से डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू करो आप करो दादू का भी बर्थडे का तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे अच्छा मुझे डैडी के पैर छूने जा रहे हैं पैर तो खैर उन्होंने पहले ही छू दिया 12 बजे ये हमेशा बाजी मार लेते हैं छोटे साहब ओ जिंदे रहो पुत्र जिंदे रहो हेलो जी राधे राधे सभी को राधे राधे जी शिवी जी राधे राधे जी राधे राधे ओए ओए परी का न्यू लुक तो है तुमने प्रॉपर बनाया ही नहीं लोग और ये हमारी निकोल का न्यू लुक शो मी योर नेल्स ओए होए पर देखा आपने ये परी enjoy बहुत करने देर में में इतना satisfy busy होती है। क्या आधे से ज्यादा चीजें तो बना ही नहीं पाती व्लॉग ही नहीं बना पाती यस तो मैं बताती हूँ हम गए थे सैलून क्योंकि ये सारी चीजें अब हमने लड़कियों की करा दी है सेट इनका हेयर हो गया डन हेयर डू देन थोड़े क्लीन अप और क्लीन अप के बाद इनका थोड़ा मैनिक्योर जो भी इन्होंने कराना था मैनिक्योर nail art, पेडिक्योर नेल आर्ट pedicure so everything is done now and they are sorted इनको बड़ा अच्छा लग रहा है अब थोड़ा लग रहा है इनको थोड़ा अच्छी फीलिंग इनसे पूछो ना साफ साफ बता रही हो क्योंकि मैंने इनके व्यूज लिए ना नहीं रिव्यू इसलिए मैं बता रही हूँ हाँ जी तो परी बताएगी परी परी जी clean up- कैसे और परी का चमक रहा है? चेहरा ही चमक रहा है टर्निंग उतर गई है जितनी सन टैन लिया था इन्होंने सही बात है तो इंडिया में घूमोगे तो भैया सन टैन इस वेदर में होएगा ही हमारे निकोल भी अब गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी हो गए चिट्टी चिट्टी फोन आ रहा है ओहो बिग बॉस कॉलिंग तो जी फोन काटना सॉरी व्लॉग उस समय कट करना पड़ा और क्योंकि क्या है कि मौसा जी का फोन आ गया था परी के पास तो उन्हें उनसे बात करनी थी तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात मैं पूरी करता हूँ सो बेसिकली बच्चे आए हुए हैं आने के बाद धर्म कर्म के काफ़ी ज़्यादा काम किए कर भी रहे हैं अब हम इन्हें लेकर के जा रहे हैं कुष्ठ आश्रम जो कि हमारे बुलंदशहर में है कुष्ठ आश्रम आपने हमारे पहले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम न्यू ईयर पे या किसी बर्थडे पर हम लोग वहाँ पे जाते हैं नहीं भी जाते तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें भिजवा दें तो वहाँ पे लोग रहते हैं बच्चे रहते हैं अभी आगे आपको देखने को मिलेगा जो लोग नए हैं नए जुड़े हैं तो वो भी आप देखिएगा और आप बताइएगा कि क्या हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और क्योंकि बच्चे आए हैं तो इनके द्वारा पुण्य का काम ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहते हैं मैंने पहले भी आपको बताया है तो कुष्ठ आश्रम में जो लेप्रोसी करके एक जो डिसीज होती है उससे पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं कोढ़ जिन्हें बोला जाता है तो कुष्ठ आश्रम वहाँ पे है तो हम वहाँ जा रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग वहाँ पर रहते हैं लगभग 60-65-70 लोग रहते हैं जो भी इस समय अवेलेबल है तो उनके लिए हमने कुछ खाने का लिया है क्योंकि वो अपने खुद ही अलग खा पाते हैं क्योंकि च्यू करने में या उसमें प्रॉब्लम रहती है तो उनका ब्रेड पकौड़े वो खाते हैं वो बनवाया है हमने स्पेशली यहाँ पर बुलंदशहर में जो अच्छे बनाते हैं कालीचंद समोसे वाले तो उनसे बनवा करके फिर हम लेकर के वहाँ पे जा रहे हैं निकोल और परी के साथ ठीक है जी परी जी हाँ जी तो आप एक्साइटेड हैं वहाँ पे जाने के लिए यस बॉस क्योंकि आपको तो ऐसी चीजें करना बहुत अच्छा लगता है इवन निकोल को परी को पावला को सभी बच्चों को बड़ा अच्छा एक्साइटेड सच रियली एक्साइटेड एक्साइटेड हाँ, और आप पक्का वहाँ पे जाकर के ना बच्चे इमोशनल हो जाओगे बट ट्राई टू होल्ड योर टीयर्स क्योंकि आप लोग देखोगे कि लोग कैसे कैसे परेशान हैं अपने जीवन में और हम लोग जरा सी चीज़ों को हमारी कोई चीज़ नहीं बन पाती तो हम एकदम इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं और लोगों को देखो कि किस तरीके से वो जो अपने जीवन को जी रहे हैं हमारे यहाँ 10 मिनट को बिजली चली जाती है एसी नहीं चल पाता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं सही बात है लोगों का सर्वाइवल देखो यहाँ पर आकर पता पड़ता है ऐसी जगहों पे या हमारे इंटीरियर्स में आकर के कि कैसे कैसे लोग अपना जीवन जो है जी रहे हैं कितना स्ट्रगल करते हैं लोग यस ठीक है ना तो आना चाहिए और आप लोग तो करते हो भाई सच में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की मतलब साइकोलॉजी देख के या जिस तरीके से आप लोग करते हो सच में हेड्स ऑफ टू यू और मौसा जी को तो वाकई में हेड्स ऑफ है कि उन्होंने इतने दूर देश में रह करके भी आप लोगों को जो कल्चर्स दिए हैं अपने रिचुअल सिखाए हैं क्योंकि उनके बिना सिखाए कुछ नहीं होगा ठीक है ना ये तो उन्होंने सिखाया दूसरा आप लोग वहाँ पे रह रहे हो इतने हाईटेक माहौल में और वेस्टर्न कंट्रीज का तो एक सिस्टम ही अलग होता है ना
वहाँ इन सारी चीजों को कहाँ इतना माना जाता है, और उसके बाद आप इतना मान के चलते हो, तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि हमारी बहन, हमारे मौसी मौसाई, मतलब इतना सब कुछ आप करते हो। सच में यार बहुत बढ़िया लगता है। क्यों शिवी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है। और इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये लोग इंडिया आए तो उन्होंने इतना शुभ का काम करे कि सब लोग गए थे वहां पे भी, ये आश्रम में सारी चीजें जो भी है, मतलब परी को मैंने देखा है कि कुछ भी होता है ना तो एकदम डोनेशन वाला, तो दोनों के साथ ही नहीं, निकोल, परी, पावला, इवन शौर्य, जबकि वो तो कितना छोटा है ना, वो भी अपने शिवी जैसे बर्थडे होता है तो उसमें वो कोशिश करता है कि वो वृंदावन, वहां पर एक जगह है वहां पे वो डोनेट करे और कह रहे वहां पे सेलिब्रेट करा दो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। मतलब ये इन लोगों की सोच है यार। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, जैसे बोला जाता है ना, जैसे हमारे आदरणीय श्री प्रेमानंद जी बताते हैं, मतलब काफी बात तो ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं। नहीं तो ये अच्छी बात भी है उनको। तो खैर मैंने तो डैडी से ये सब चीजें अडेप्ट करी हैं क्योंकि डैडी प्रेमानंद जी को बहुत मानते हैं और अब हम भी, तो उनके पॉडकास्ट भी आते हैं कभी। अब मैं जैसे सुनती हूँ स्पॉटिफाई पे, अगर आप लोग को आइडिया नहीं हो तो मैं बता रही हूँ कि स्पॉटिफाई पे उनके पॉडकास्ट भी आते हैं, तो आप सुन भी सकते हैं उनको। कोई भी जो भी चीज़ आपको फ्लो की सुननी है, उनके टॉपिक्स लिखे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके पॉडकास्ट होते हैं, तो आप वो सुनिए। और यहाँ से जब हम कुछ आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो मैं पहले माँ और डैडी लोग डोनेशन बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं और मैंने उनसे सीखा है। मतलब मैं कुछ आश्रम पहली बार आई थी जब मैं यहाँ घर पे जुड़ी थी, अपने घर आई हूँ यहाँ पे शादी के बाद, तब मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। और मैं और माँ मतलब हर वक्त आते ही हैं, मतलब मोस्टली मैं बर्थडे पर, न्यू ईयर पर, हाँ चाचा जी की पुण्यतिथि पर, मतलब माँ हमेशा यहाँ आती ही आती है डोनेशन करने के लिए। और ये बहुत अच्छा डोनेशन क्या है कि हमें खुशी मिलती है, यहाँ पे हम आ जाते हैं और जो वो खाते हैं हम वो ले आए, तो हमें अपने आप में बहुत खुशी मिलती है। इवन आज जैसा उनका फोन पिकअप नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा यार फोन क्यों पिकअप नहीं हो रहा, सब ठीक तो है। फिर मैं पहले आ गया था शिवी यहाँ पे, फिर मैं पूछ के गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो चले जाते हैं कोई बच्चे कहीं पे या कोई कहीं पे चले जाते हैं, तो पूछना पड़ता है कि एक्चुअल बंदे हैं कितने। अब अगली आवाज आप सुनेंगे परी की, बाकी देखिए कितने खुश हो जाते हैं, वो पता पड़ जाए। आश्रम 1948 से बना लिखा हुआ ना, स्थापित 1948। अच्छा हाँ, उधर फोन नंबर भी, अगर कोई आना चाहे यहाँ पे तो आके अपने हिसाब से कर सकते हैं। अरे ना, मेरे से कुछ लोग जगह का रास्ता भी पूछते हैं, आप बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मनोरमा मैम ने भी मेरे से एक बार पूछा था, बता देंगे। राम राम जी। तो हम आगे कुछ आश्रम, तो ये है यहाँ का आश्रम, यहाँ का ये मंदिर, और ये देखिए उधर साईं बाबा, यहाँ गणपति जी का मंदिर, हमारी निकोल पर ये रही। हाँ जी, तो गौर साहब, तो हम लोग आ चुके हैं जब कुष्ठ आश्रम में यहाँ पर, जी। और बूढ़े हमारे बच्चे, वो हम थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के आए हैं जिससे उनको भी अच्छा लगे और बच्चों को भी। और शुरू कर दो तुम। अभी देखना है, बुलाएंगे कैसे, सब घंटा बचा, बुला लो सब लोग, बुला लो। तो ये अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी लिया, अच्छा करा। ये देखो, आ जाओ सब आ जाओ भाई बहन बच्चे लोग, आ जाओ भाई सब आ जाओ। आ जाओ सब बच्चा बहन भाई लोगों, जल्दी चला करो, और टाइम मत करो, जल्दी करो। एक मिनट, आप कुछ मत करो, दोनों में ब्रेड पकौड़े रखो और सबको दे दो, सबको दे दो, एक एक करके, एक एक करके दे दो, है ना। छोटे ये आप लोग कोल्ड ड्रिंक अपने आप कर लेना है ना, एक आदमी यहाँ पे लेके गिलास ले लो, कोल्ड ड्रिंक जिसको जो जो चाहिए होगा वैसे दे दो बेटा। चलो बहन लोग आ जाओ, बहन लोग आ जाओ, सब आ जाओ। राम राम मम्मा। नमस्कार। नमस्ते बेटा। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक सब बढ़िया। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ राम राम जी, मुन्नी अभी घर पे ही है। हाँ नमस्ते।
नमस्ते जी, राधे राधे। नमस्ते राधे। ये हमारी मौसी है, ये हमारे मौसा जी, इन्हें भी दुआ दो। इनके बेटियां आई है, ये दूर देश से है, अभी इसीलिए आए हैं मिलने के लिए, विदेश से। हाँ जी, जर्मनी। हाँ जी। ये लोग विदेश रहते हैं दोनों। हमारी जो बहन आई है ये उनके मम्मी पापा हैं। अभी आपको एक प्रॉपर दुआ देंगे, मतलब प्रॉपर ऐसे वो देते हैं आशीर्वाद। अभी जब पूरा हो जाए आप देखना, मतलब रूम पे खड़े हो जाएंगे आपके। भाई लोग आ जाओ, भाई लोग ले लो। मौसी इस बार जब आप आओगे आपको भी यहाँ पे इतना अच्छा कल्चर है ना कि सब ऐसे कोई वो नहीं होता कि भगदड़ हो या कुछ ऐसा। तो पहले सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको देते हैं, फिर सारी लेडीज आती हैं, उनको दिया जाता है, उसके बाद जेंट्स आएंगे तो उनको दिया जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत आराम से सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। हरिद्वार में दोनों जगह करा के लाऊंगा। इनका नाम रजनी है और इनका नाम प्रदीप जी है। लगा हुआ इनको आशीर्वाद देना है सही से। बोलो शंकर भगवान की जय, जी की जय, प्रदीप जी की जय, रानी सज्जनों की जय, दान धर्म की जय, सुख शांति की जय, कारोबार की जय, मनोकामना की जय, मनुष्य की जय, समस्त परिवार की जय, इच्छा मनोकामना की जय, उम्र की जय, सीता माता की जय, मुन्ना मुन्नी की जय, लिखाई पढ़ाई की जय, लंबी उम्र की जय, तो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। राम। ठीक है जी। ये तो रो रही है। और आने के बाद एक भी दिन ऐसा काम, एक दो दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन ऐसा काम ना किया उन्होंने। भगवान जी करा रहे हैं। इंसान की थोड़ी वो होती है, हमारी तो कोई औकात है, तो ईश्वर है। बच्चे बच्चे सब आ जाओ। सही बात है। ठीक हो भैया? खुशी देखो कितनी है, उनकी खुशी देख के खुश हो गए आप, है ना। इस बार जब आप आओगे तो कुछ और चीज करेंगे यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे लाएंगे स्पेशली आपको, पक्का बड़े अच्छे से करेंगे इस बार। अभी तो क्या है, शॉर्ट नोटिस पे हमने कराए तो हम छोटा सा बन रहा है ब्रेड पकौड़े, क्योंकि जो इन्हें पसंद ब्रेड पकौड़े है ना। अगली बार और चीजें पूछ के लाएंगे, सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे जो कर सकेंगे, है ना। चलो सलाम लो। ठीक है राम, आपसे राम राम कर रहे हैं भैया। राम राम भैया। ठीक हो? तुम्हारा डांस देखना है तो समझ रहे हो, तुम्हारा डांस जरूर देखना है। नए साल में आते हैं भैया। हाँ आते हैं तो नए साल पे जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं पूजा से हर बार। तो बता रहे हैं क्योंकि मैंने अपना जन्मदिन यही बनाया था ना, तो इसीलिए। और आज खासतौर पे डैडी का भी जन्मदिन है हमारे। मेरे पिताजी आ नहीं पाए हैं, हमारे डैडी तो भी वो वृंदावन गए हैं। हाँ जी 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 जी। ये दुकानें हैं यहाँ पे, तो यही वाली गली है जहाँ से आना होता है। ये बेसिकली हमारे यहाँ गाँव है बेलमपुरा। हाँ जी, ये बेलमपुरा गांव में है। यदि कोई व्यक्ति हमारे बुलंदशहर में इधर पन्नी शुगर मिल देखी हो, रिलायंस पेट्रोल पंप देखा हो, पलक मैरिज होम देखा हो, मानसरोवर कॉलोनी देखी हो, मानसरोवर कॉलोनी से जब हम नहर की तरफ चलेंगे तो उल्टे हाथ पे बम्बा आता है। हाँ ये नहर साथ में चल रही है, बम्बा सॉरी बम्बा। तो बम्बे की तरफ जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आगे जाने के बाद हम किसी से भी पूछ सकते हैं कुष्ठ आश्रम कहाँ पे है, और कुष्ठ आश्रम की लोकेशन गूगल पे भी उपलब्ध है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको मैम मैंगो शेक? बढ़िया। ये नए नए के एलिमेंट निकल के आ रहे हैं इसमें से, ब्रजवासी वालों से लाया हूँ मैं तो आज मैंगो शेक। आपको कैसा लगा मैम? चेरी होता है ना, चेरी, इसलिए उसका बड़ा फॉर्म है अच्छा। और मोटे छोटे मंजू
तो क्यों मुझे जाने दे दूध आ गया जिनीशा का। मैं इसका मन नहीं कर रहा जाने का, परी का यार हमारा भेजने का मन नहीं कर रहा। गिरा दिया। वेरी गुड, शाबाश। अब तो टपके जा रहा माँ। अरे क्या करे जा रही है उसके ऊपर। ये लो माँ, आप भी गिरा, ये फर्श पे गिरा, मैं इसके कपड़ों पे गिरा लो ना इससे तो। नहीं करा है। यार शिवी क्या ड्रामा है ये, तुम्हें क्या चाहिए? अरे इसे बंद कर दे मोबाइल को लाली। खुल जाएगा नवा। वैसे भी देखो कलेश पाके आप मेरी गोदी में आराम से बैठ गई। डर का माहौल हो गया। वो नहीं मिलेगा गला खराब हो जाना है रात में जिनीशा। क्या चाहती है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? भाभी के पास तो कहाँ जाना है? बस भाभी के बस भाभी नवाज शरीफ पार्क है, इसलिए नहीं रह पाने के लिए बैठे तो यार ये अब रात ये गेड़ियों पे घूम रही हैं। तो जाइए आप सवेरे से तैयार बैठ के, आई हैव टू गो। भाभी चप्पल सही करती है सीधी। एस्केप प्लान बनाओ। क्या चाहती है शिवी ये? भाभी को चाहती हूँ। जाना नहीं चाह रही है वहाँ पे, इसका मन नहीं है जाने का। इसका मन ना, हमारा खुद का दुल्हा भेजने का तो मन नहीं है। अच्छा ये हमारे संग गलत कर रहे हैं। अच्छा पहले तो हम वहाँ पे रहे आए इतने दिन, हाँ तुम्हारा ठीक है? कंटिन्यू हो गया नहीं। अब उसके बाद इन्होंने हमें 4 दिन का गैप दिया, फिर ये खुद आ गए, है ना? अब ये इसे फेंकेंगे चिप्स को। हम गिराएंगे से ये। जो चिढ़ गई चिड़ो का। मैं लवली भाभी हूँ और तुम्हारी लवली मदर। ये भी नहीं बताएगी लवली मदर हो जाती। जिनीशा आपका मुंह कितना गंदा हो जिनीशा बर्दाश्त नहीं करते जिन्हें मेरे को कोई टच भी करे ऐसे। टच भी करे? गुस्से में टच भी करे इन्हें। जब हाँ इस पर नहीं आप इतने लवली हो, आप गुस्सा ही नहीं कर सकते। जिनीशा जिनीशा टच कर। मैं भी तुझे कुट रही हूँ और मैं रहूं तो प्लीज समझेगी, जबकि मैं तुझे कुट भी रही हूँ तो ये समझेगी कि मुझे मार रही है। दिशा, दिशा। मेरी लड़की को तुमने दुखी कर दिया, पसंद है वो। कभी जिनीशा को अपनी फीलिंग्स नहीं पता लगती, फिर ऐसे करने लग जाती है। करने लगी है, करने लगी। कर दिया मम्मी को कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मम्मी से ही आता हूँ मैं। ये लो कहाँ चल रही हो? दिखा रही हो? भाई अभी प्रॉब्लम बहुत देखो मैं बच गई ऐसी प्रॉब्लम रेड येलो ग्रीन। जब तक ये खाने रही है जब तक, तो जब खाने लगेगी जब पता लगेगी। फिर कहेगी मम्मा देखो रेड ग्रीन येलो। येलो येलो येलो। जिनीशा चलो हटो। टीचर उस पर ये भी बहन के पास से बाय बाय। इधर आओ, बस जिनीशा तो ये आज क्योंकि डैडी का जन्मदिन है तो डैडी आज बिहारी जी दर्शन करने गए थे, तो बिहारी जी के श्री चरणों का प्रसाद लाके सबसे पहले निकोल और परी को दिया डैडी ने, और फिर उसके बाद अभी जिनीशा को दिया, फिर सबको दिया। लाओ जी डैडी, हमें भी दो थोड़ा सा। थैंक यू डैडी, थैंक यू। जब मांग रही हो तो क्या करिए? अरे क्योंकि हैप्पी बर्थडे निकोल और परी लाई है डैडी के लिए केक। हैप्पी बर्थडे, हाथ लगा। हाथ में लगा दो ना। मास्टर जी के मास्टर जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, दादू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोला दे डैडी ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला दे जर्मनी में मतलब गाना बता रहे हैं हैप्पी बर्थडे को। जर्मनी में भी गा देते हैं आपको क्या? वो गाओ जर्मनी में गाओ। जर्मनी में बोलना कैसे
कैसे कहते हो हैप्पी बर्थडे? जर्मनी में बोलो हैप्पी अरे बर्थडे। बस डैडी बस बहुत सुना ये कर लेंगे। हाँ? क्या नहीं अब थोड़ा अच्छे से बहुत अच्छे से मैं जर्मनी में कभी गए नहीं। तो कुछ नहीं क्यों अब करो सॉरी। किसे मत खिलाना किसे वाह भाई वाह। प्यार से इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, देख लीजिए प्यार हो जाएगा। वाह भाई वाह। माँ वो किसे बोलते हैं? इसी गाने में 18 बरस की कमारी वाला डैडी थैंक यू। वो देख रही बेचारी बच्ची की भगवान मेरे बच्चों पे सब पे खूब कृपा बना उधर जा गया? उधर बुला लो। प्रभु जी से ये प्रार्थना है। कितने देर क्लैपिंग कर रही है? डैडी सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। डैडी हमारे सबको blessing दे आज दादा ने हैप्पी बर्थडे बना दिया 5 मिनट्स मिल गए जी वहाँ वेटिंग लॉबी में। जी। मैंने सभी के लिए पूजा करी है बाई गॉड। Very सभी good, को Daddy. जितने भी मेरे सर्कल में मेरे दिमाग- दादा दादा बोल दिया मेरे बच्चे ने। वो हमारी भाभी ने बुद्धि मांग ली थी ज्यादा बुद्धि आई मैं सर में डाल चुकी। माधव एक बार बताऊं माधव डैडी डैडी मेरे लिए बोलना पड़ेगा। माधव ये तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान जी ने तेरे को ऐसी भाभी दी है। हाँ, इसका भी है मगर तेरा भी है। और सबसे बड़ा मेरा है कि मुझे तुम सब लोग भी हो भगवान ने। जी मेरे 2 बच्चों के लिए सदबुद्धि मांग रहे थे। दो बच्चों के लिए आपकी पत्नी और परी के लिए सब बुद्धि। आप तो रहने दो। भगवान हमें खूब बरस के और बुद्धि दे और बुद्धि दे। मेरे को बहुत हम खूब तरक्की करें। ये मेरी सबसे छोटी बच्ची है। अंजनी से छोटी है। छोटी है ये। चेक करिए क्या है इसमें। दादा बोला प्रॉपर। ये बोलो दादा ऐसे होती है ना। इसको मजा आ रहा है मालिश। डैडी बहुत पैसे देके कर्ल बल करा के ये खराब हो जाएगी। इसके तो इन्हें तो कर लिए बांध लिए। ये ना कराए बेटी। राय बांध